साथियों, जिस तरह से राजधानी दिल्ली के अंदर नॉर्थ ईस्ट के सीलमपुर इलाका, आपने बार बार सुना होगा कि क्राइम की दुनिया सीलमपुर बन चुकी है। जगह जगह क्राइम सीलमपुर में होता आया है। नोटिस करवाएं कि पूरा स्टाफ अलर्ट है, और ये आज ही के दिन नहीं है, आज स्पेशली हमने इनको कॉल करी, लेकिन आज ही नहीं, जब से 2 सितंबर 2024 की तारीख में जब SHO पंकज कुमार सीलमपुर थाने पर जब अलर्ट हुए तो पूरा स्टाफ अलर्ट हो चुका है। रात हो या दिन, सुबह हो या शाम, अलर्ट है, अलर्ट रहेगा। आज हम इसी एरिया से पूरा इलाका जहां तक जाएंगे, ये पूरा स्टाफ जाएगा, हम आपको कवर करवाते रहेंगे। बिल्कुल इस वक्त मंदिर आपको दिखा दूं, ये शिव मंदिर है। शिव मंदिर से ये पूरा स्टाफ यहाँ जो अलर्ट हुआ है, और यहाँ से SHO पंकज कुमार के समेत उनका पूरा स्टाफ बहुत तेजी में पेट्रोलिंग करता हुआ। और आपको एक बड़ी बात और बता दूं, ये पैदल बिल्कुल ना कोई गाड़ी, बल्कि SHO की गाड़ी जो है पीछे आएगी, और इसी तरह से इनका पूरा स्टाफ जो है इन्हीं के साथ अलर्ट होता हुआ आपको स्क्रीन पर नॉर्थ ईस्ट के सीलमपुर इलाके को कवर करते हुए पूरा पुलिस का अमला, आला अफसरान, सीलमपुर थाने का तमाम पूरा स्टाफ पेट्रोलिंग पर, जिस वक्त जो टाइमिंग इनकी है थाना सीलमपुर के 7:30 बजे से लेकर के जो इनकी टाइमिंग होगी, उस टाइमिंग के मुताबिक पूरे एरिया को कवर करेंगे। पूरे एरिया का, क्योंकि अभी आए हैं ताकि इनको ये मालूम होना चाहिए कौन सा एरिया इनके संज्ञान में आ रहा है, कौन सा नॉर्थ ईस्ट या डिस्ट्रिक्ट, कौन सा ब्लॉक इनके संज्ञान में। जो बीट अफसरान हैं वो भी इनके साथ ही साथ हैं, जो एरिया को कवर करते हुए मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूं, ये राजधानी दिल्ली का वो इलाका है, राजधानी दिल्ली का वो एरिया है जो सीलमपुर सुर्खियों में रहता है। नॉर्थ ईस्ट का ये एरिया सुर्खियों में रहता है, चाहे वो क्राइम को लेकर के, चाहे वो स्नैचिंग को लेकर के, या फिर वो मर्डर केसेस को लेकर के। आज मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कहां तक आप देखेंगे इनका पूरा अमला, SHO पंकज कुमार थाना सीलमपुर के पूरा स्टाफ यहाँ मुआयना करता हुआ, अलर्ट होता हुआ आपकी स्क्रीन पर राजधानी दिल्ली से सीधी तस्वीर अपनी स्क्रीन पर हम आपको दिखा पा रहे हैं। जिस तरह से स्क्रीन पर आज और कुछ ही टाइम पहले आपकी स्क्रीन पर दिखा दूं कि पूरी जो है आने वाले वक्त में कुछ ही दिनों में दशहरा शुरू हो जाएगा, एक त्यौहार शुरू हो जाएगा। उसमें उसकी भी क्या तैयारियां रही हैं, उसमें भी एक जिम्मेदार तौर पर इलाके के अंदर कैसा माहौल है और माहौल रहने वाला है, इनका मुआयना इस मुताबिक भी बहुत ज्यादा जरूरी है। थाना सीलमपुर जो स्टाफ है, SHO पंकज कुमार, DCP जॉइंट तरक्की, डॉक्टर जॉइंट तरक्की की तरफ भी है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ राजधानी दिल्ली के जो सीलमपुर एरिया, जाफराबाद, मौजपुर और तमाम ये ईस्ट का जो आता है, ये डॉक्टर जॉइंट तरक्की के एरिया में आता है। जो DCP जॉइंट तरक्की है इस टाइम पे, उनके बाद जो अपने सीलमपुर थाने के SHO पंकज कुमार हो या दीगर अलग अलग एरिया के जो मामलात रखते हैं, SHO अभी आए हैं। लेकिन आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ, ये समझाना चाहता हूँ कि इनके संज्ञान में जब ये आए ना, तो उन्होंने फाइलें खोलना शुरू कर दी। बिल्कुल हर एक SHO का, हर एक अधिकारी का ये कर्तव्य होता है, अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से किस तरह से निभाया जाए, ये बताया, ये जो यहाँ के आला अधिकारियों के जरिए बताया गया। इन्होंने तमाम फाइलें खोलना स्टार्ट कर दी और इन्होंने पूरी तरह से ये देखा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसे ही आ गए, इन्होंने आते ही इन्होंने पूरा इलाका नहीं, एरिया नहीं, बल्कि जब से आए हैं, और CP जॉइंट, यानी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो कमिश्नर साहब की तरफ से जो एक सख्ती जारी कर दी गई है, 15 दिन तक पूरी अलर्ट राजधानी दिल्ली के सीलमपुर के अंदर नहीं, बल्कि पूरी दिल्ली के अंदर तमाम आला अफसरान, तमाम थानों की तरफ से, तमाम SHO की तरफ से ये सख्ती जारी कर दी गई है, ताकि क्राइम की दुनिया बढ़ चुकी है, क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो इसी एतबार से, इसी ताल्लुक से यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर SHO थाना सीलमपुर के SHO पंकज कुमार पूरे इलाके में पेट्रोलिंग करते हुए, पैदल चलते हुए आप अपनी स्क्रीन पर एक बार देख रहे हैं। इस वक्त में मैं बिल्कुल ब्लॉक पर पहुंचा हूं, यानी कि जो शिव मंदिर का एरिया है ना, शिव मंदिर से जो J ब्लॉक, JCP को एरिया को जोड़ता है, उस एरिया से पहुंचते हुए अब ये ब्लॉक J के जो समुदाय भवन जो एरिया है, अपनी स्क्रीन पर आप देखें, तो समुदाय भवन से होते हुए जामा मस्जिद जो गवर्नमेंट सियारदास स्कूल है, उस तक पहुंच रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर पूरा स्टाफ, पूरा थाना SHO पंकज कुमार आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। बिल्कुल जिस तरह से अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, तो RWA के जो गुरुद्वारा से
एरिया जो गोल्डी जी हैं वो पूरे इलाके को दिखाते हुए बताते हुए, ताकि ये वो एरिया है, ये वो इलाका है जहां पर आए दिन वारदातों का मामला हमेशा सामने आता है, ताकि इनके थ्रू, इनके जरिए एसएचओ पंकज कुमार के तमाम आला अफसरान, तमाम बीट ऑफिसर्स ये बताते हुए और दिखाते हुए, ताकि यहाँ आने वाले वक्त में कोई ऐसा क्राइम ना हो जाए। आपकी स्क्रीन पर मैं आपको पूरी कैप्चर करके दिखाऊंगा पूरा एरिया का। ये नॉर्थ ईस्ट का सीलमपुर एरिया, इस वक्त जे ब्लॉक के एरिया में पहुंचा हूँ। राजधानी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में जो क्राइम का मामला हमेशा बढ़ता रहा है, क्राइम की कंट्रोल रूम जो कॉलें पहुंचती ना, आज तक जो कॉलें पहुंची है, क्राइम बढ़ता रहा है। इसी मौके पर राजधानी दिल्ली के सीलमपुर, नॉर्थ ईस्ट के सीलमपुर, पंकज कुमार अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पूरे इलाके को पेट्रोलिंग के एतबार से पेट्रोलिंग करते हुए, मुआयना करते हुए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये वो बिल्कुल इन्होंने ये कर्तव्य, जब इन्होंने एक वर्दी को पहना होगा, जब इन्होंने यहाँ ज्वाइनिंग की होगी, तो एक शपथ ली जाती है, जिस शपथ में आप अपनी स्क्रीन पर, ये वो शपथ है जिस शपथ में आपको स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। एसएचओ पंकज कुमार जब शपथ लेते हैं तो यही कहा होगा ना कि मैं उनकी निंदा करता हूं जो क्राइम करते हैं, जो क्राइम की दुनिया में जारी रहते हैं। आपकी स्क्रीन पर राजधानी दिल्ली के, बार बार रिपीट कर रहा हूं, वो राजधानी दिल्ली के वो सीलमपुर, जिस सीलमपुर की कंट्रोल रूम पर धड़ाधड़ कोले क्राइम की बचती हैं। आपकी स्क्रीन पर एसएचओ पंकज कुमार, राजधानी दिल्ली के वो सीलमपुर एरिया है, ये वो इलाका है ना कि जहां पर क्राइम बढ़ता आता है, कंट्रोल रूम की घंटियां बजती रहती हैं, ताकि वो चोर, वो स्नेचर, वो उठाए गिरे को जब पता लगे क्या एसएचओ अलर्ट है। बिल्कुल जैसे मैं बार बार रिपीट कर रहा था कि राजधानी दिल्ली का वो एरिया और नॉर्थ ईस्ट का सीलमपुर एरिया है, जिस एरिया के अंदर हमेशा बार बार कंट्रोल रूम की घंटियां बजती आई हैं आज तक। आप अपनी स्क्रीन पर ये देखते होंगे कि बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि एसएचओ पंकज कुमार की गाड़ियां धड़ाधड़ रोजाना, जब से 2 सितंबर 2024 की डेट में एसएचओ पंकज कुमार ने राजधानी दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट सीलमपुर थाने में कदम रखा है, इन्होंने पैर रखा है, तो पेट्रोलिंग जरा बराबर शुरू है। इनके कांस्टेबल हो, हेड कांस्टेबल हो या तो पुलिस के आला अधिकारी, आला अफसरान अलर्ट रहते हैं। सीलमपुर में क्यों इतना क्राइम होता है, सीलमपुर में क्यों आखिर कंट्रोल रूम की घंटियां बजती हैं, ये सवाल मैं नहीं बल्कि जनता करती है। आज उसी की निंदा करते हैं एसएचओ पंकज कुमार, उनके तमाम आला अफसरान, RWA के गोल्डी जी। सीलमपुर की जामा मस्जिद के बिल्कुल इलाके में, सीलमपुर के एरिया में जो कुछ ही मीटर की दूरी पर सीलमपुर थाना लगता है, कुछ ही दूरी मीटर पर डीसीपी डॉक्टर जॉइंट तरकी का ऑफिस दफ्तर भी लगता है। आज इस वक्त में एसएचओ पंकज कुमार के साथ कुछ शब्दों पर यहाँ के मामला जरूर इनके संज्ञान में आए गए होंगे। कैमरामैन सजाद साहब से चाहूंगा एक बार नजदीक आए और इनके जरा विचार को लेते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर, मैं आपको ऑलरेडी कवर करता रहा हूं, लेकिन आज मैं ये संदेश नॉर्थ ईस्ट वालों को देना चाहता हूं कि जब से आप आए हैं आपकी सायरन बजने शुरू हो गए हैं, आपके स्टाफ अलर्ट हो गए हैं, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में भी क्राइम कम ही होना चाहिए जब तक आप यहाँ रहें। आने वाले एसएचओ के वक्त में भी क्राइम बिल्कुल फाइलों से खत्म हो जाए। क्या मैसेज देना चाहेंगे नॉर्थ? इस इलाके के लिए पेट्रोलिंग सबसे अच्छी व्यवस्था है। जब फूड पेट्रोलिंग करते हैं हम पब्लिक से जुड़ते हैं और उनके जो परेशानियां हैं उनकी वो चीज़ भी लेते। हमें जो क्राइम जो छोटे मोटे या बड़े जो भी हो रहे हैं तो उनसे रूबरू होने का मौका मिलता है, और ये सबसे अच्छा जरिया है क्राइम कंट्रोल का, पेट्रोलिंग, फूड पेट्रोलिंग अपने स्टाफ के साथ, और जो कि ये हमेशा कंटिन्यू रहेगा। अपने स्टाफ के साथ रोजाना करता हूं और आगे भी कंटिन्यू रहेगा। सर आखिरी सवाल क्षमा चाहूंगा, ये सवाल ये है जो लोगों के जहन से, माइंड से हमने देखा है, सुना है कि नए नए एसएचओ जब थानों में आते हैं तो वो अपनी पेट्रोलिंग स्टार्ट कर देते हैं, कुछ दिन तक करेंगे फिर बैठ जाएंगे। उन लोगों के लिए क्या चाहेंगे सर? कोई नहीं, ये तो समय बताएगा, आगे भी ये कंटिन्यू रहेगा। जहाँ तक हमारी कोशिश रहेगी ये कंटिन्यू रखें और क्राइम पे कंट्रोल रखें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। एसएचओ पंकज कुमार ने ये मैसेज दिया है कि क्राइम हुआ होगा कभी पहले, सीलमपुर में हुआ होगा, लेकिन ये वो सीलमपुर अब ऐसा नहीं रहेगा जैसे पहले कभी था। ऐसा थाना एसएचओ पंकज कुमार का कहना है, और लोगों का कहना रहता है ना, जब यानी नए एसएचओ आते हैं तो वो पेट्रोलिंग नए नए टाइम पे करते हैं, फिर वो बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं है, इन्होंने अपनी लैंग्वेज में, अपनी वर्डों के जरिए कहा क्या ये तो वक्त बताएगा कब तक पेट्रोलिंग होती है और कब तक इस तरह से रोड पर स्टाफ अलर्ट रहता है। जिस तरह से पूरा इलाका पूरा मुआयना करते हुए एसएचओ पंकज कुमार थाना न्यू सीलमपुर
के वक्त साहब बिल्कुल पहुंच चुके हैं। इतनी स्क्रीन पर आपको दिखा दूं, एक स्टाफ मैं चाहूंगा एसएचओ साहब से कि पूरा स्टाफ आपके साथ मौजूद हो और खड़ा हो, और फिर उसके बाद स्क्रीन पर सजा साहब मैं चाहूंगा एक बार कवरेज करके हुए सीलमपुर थाने के पास में ये पूरा जो मार्केट का एरिया है, ये वो मार्केट का एरिया है जिसमें भरा भर खच खच के जो पब्लिक चलती हैं, जो क्राउड्स जो रहता है हमेशा मार्केट में, जो बृहस्पतिवार को हमेशा बाजार भी लगता है और आम दिनों में भी बाजार यहाँ रहता है। ये उस एरिया के अंदर न्यू सीलमपुर थाने के एसएचओ पंकज कुमार इस वक्त अलर्ट हो तो चुके हैं। इलाके से मुआयना करते हुए अब अपने जो इनकी मैन आखिरी मंजिल जो इनकी जगह है थाना सीलमपुर के पास जो कॉलें पहुंचती हैं, यहाँ से पूरा स्टाफ जो जिप्सियों से पहुंचता है भागता हुआ तेजी में, इनके पास जैसी कॉल पहुंचेंगी वैसी इनके थ्रू इन स्टाफ को पता लग जाएगा। खैर आपको ये और दिखाना था कि अब ये मुआयना करके कुल 1 घंटे के अंदर पूरे इलाके को इन्होंने कवर करा। अब जैसी इनकी टाइमिंगें होंगी ना, जैसे इनके पास अपने वक्त होते हैं, अपने वक्त निकाल करके स्टाफ को अलर्ट कर देते हैं, समझा देते हैं, जो इनकी ट्रेनिंगें होती हैं वो तरीके से जो कानूनी एतबार से जो मामलात रहते हैं वो समझा समझो के एक वक्ती तौर पर यहाँ से निकलकर इलाके को कवर करते हैं। आप लोग राजधानी दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट सीलमपुर थाने के साथ जुड़े, इलाके की पेट्रोलिंग के साथ जुड़े, इसके लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।